दोस्तों नमस्कार। पाकिस्तान मीडिया इस समय बहुत परेशान है। तुर्की और भारत में ड्रोन डील होने से पाकिस्तान मीडिया को बहुत मिर्ची लगी है। आइए वीडियो देखते हैं। धन्यवाद। तुर्की ने 100 ड्रोन देने का वादा किया है, देने जा रहा है इंडिया को, और इस पर काफी इंडिया के अंदर डिबेट हो रही है, खुश हो रहे हैं। तुर्की तो कहता था कश्मीर पर बोलूंगा। देखो देखो, तुर्की और पाकिस्तान की दोस्ती थी। देखो, पाकिस्तान का चाइना के बाद सबसे बेहतरीन दोस्त जो था वो तुर्की था। ये पाकिस्तान के अंदर अर्तुगरुल गाजी ड्रामा दिखा रहे हैं। तुर्की तो इंडिया के साथ मिल गया है, तुर्की अब कश्मीर पर आवाज नहीं उठाएगा। तो ऐसी चीजों को लेकर काफी इंडिया के अंदर खुशी मनाई जा रही है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और क्या पाकिस्तानियों को इस पर परेशान होना चाहिए। लेकिन इंडिया के अंदर S-400 पहुंच चुका है। एक बड़ी डेवलपमेंट है और वो ये है कि एक टर्किश कंपनी है, वो भारत को तकरीबन 100 ड्रोन्स दे रही है। और ये जो ड्रोन्स हैं, ये ऑब्वियसली एक कंपनी है जिसका नाम है ज़ायरोन डायनामिक्स, और ये बेसिकली मिनी मल्टी रोटर UAV हैं जो कि भारत को दिए जाएंगे और अगले साल ये मिलेंगे। और इसकी जो डेमो कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन फ्लाइट्स जो हैं वो भी भारत के अंदर मार्च 22 में होंगी। और ये जो ज़ायरोन डायनामिक्स है, ये एक जारी बात है, अपना वो एक नई कंपनी है और ये इंटरनेशनल मिलिट्री सर्टिफिकेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर रही थी। और इसको मुख्तलिफ वेदर्स में चेक किया गया है, डेजर्ट्स में, सहराओं में, बर्फ वाली जगहों पे जहाँ ज्यादा बारिश होती है वहाँ पे, स्नो स्टॉर्म में, हर जगह पे चेक किया गया है। और इसने अपना जो है वो अपना मिलिट्री सर्टिफिकेट, जो इंटरनेशनल मिलिट्री सर्टिफिकेट है, वो ले लिया। अब इंडिया जो है ये ड्रोन ले रहा है। और ये जो ड्रोन्स हैं ऑब्वियसली इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट हैं। अच्छा, मजे की बात ये है कि 35% जो कंपनी के जो टोटल ड्रोन हैं या जो शेयर हैं वो बेसिकली एक इंडिया बेस्ड कंपनी है, DCM श्री राम इंडस्ट्रीज, उन्होंने ले ली हैं और तकरीबन $3.5 मिलियन के। और ये जो कहा जाता है कि ये जो UAV है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो है, ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है। और ये इसकी अब इसकी जो एक है इसकी मिलिट्री डायमेंशन, यानी कि वो डायमेंशन जिसमें आप चेक करते हैं कि भाई टेक्निकली चीज किस तरह की है। दूसरा जारी बात है इसकी पॉलिटिकल डायमेंशंस हैं, स्ट्रेटेजिक डायमेंशंस होती हैं कि भाई ये किस तरह करके काम आएगा, क्योंकि ये जो टर्किश ड्रोन्स हैं ये बेसिकली सीरिया के ऊपर भी टर्किश मिलिट्री इस्तेमाल करती रही है, लीबिया पे भी करती रही है। और इसको जो है वो नगोर्नो कराबाग में ये बेसिकली अज़रबैजान की भी मदद की थी इन ड्रोन्स ने अर्मीनिया को डिफीट करने में। और ये इसकी जो कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी है, इस पे काफी ले दे चल रही है और इंडिया जो है वो ये लेने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, ये एक तरफ तो ये चीज हो गई। अब दूसरा जो इसका एस्पेक्ट आता है वो ये है कि क्या ये जो टर्किश ड्रोन्स हैं ये पाकिस्तान के बॉर्डर पे इस्तेमाल किए जाएंगे, ये लाइन ऑफ कंट्रोल पे इस्तेमाल होंगे, इंटरनेशनल बॉर्डर पे होंगे, वर्किंग बाउंड्री पे होंगे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे इस्तेमाल होंगे, ये कहाँ इस्तेमाल होंगे, ये है एक सवाल। और क्या, एक बात मैं बता दूं दोस्तों, अमूमन भारत जहां से भी मिलिट्री हार्डवेयर खरीदता है, भारत उन ममालिक को कहता है कि भाई आपने पाकिस्तान को नहीं देनी, वेपन्स नहीं देने, ठीक है। अच्छा, अमूमन पाकिस्तान, वैसे तो अगर आप माजी में चले जाए तो आपको पता चलेगा कि भारत दुनिया का नंबर 1 आर्म्स इंपोर्टर रहा है, ठीक है, तकरीबन 10 साल। और ये जो पिछले 10 साल गुजरे हैं वो तकरीबन $100 अरब की इन्होंने मिलिट्री प्रोक्योरमेंट की, टॉप लेवल का जो है वो असला खरीदता रहा है। अभी भारत आहिस्ता आहिस्ता वो उसको नंबर 2 पे आया है और मेरा ख्याल है कि वो ज्यादा इंडिजनाइजेशन की बात कर रहे हैं। बल्कि मैं सुन रहा था कि जो राजनाथ सिंह साहब हैं, इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर, वो ये कह रहे थे कि हमें आइंदा आने वाले दिनों में अपने अमेरिका को, फ्रांस को जो है वो, और रशिया को, बाकी जो ममालिक हैं उन सबको बता दिया है कि हम जो भी ड्रोन्स लेंगे, मिलिट्री हार्डवेयर लेंगे, हम वो चाहते हैं कि आप वो इंडिया के अंदर बनाएं।
ये बेसिकली इंडिया एक अपनी जो है इस चीज का फायदा उठाना चाह रहा है कि वो कह रहा है कि अगर मैं आप लोगों से चीजें बनवाऊंगा, आप लोगों से जो कारोबार करूंगा, तो मैं इस तरह नहीं करूंगा कि आप जो है वो अपनी मर्जी करते रहें और हम वहां पे चीजें बनाएं। वो कह रहे हैं आपको जो मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो कह रहे हैं उसके ऊपर आए ना, तो वो पाकिस्तान के ऊपर इस्तेमाल कर सकता है, पाकिस्तान की सरहद के ऊपर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, या पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर के ऊपर। जाहिर बात है ये उनका ड्रोन है, वो जहां मर्जी इस्तेमाल करें। पाकिस्तान का सबसे अच्छे दोस्तों में से एक टर्की, चाइना के पास सबसे अच्छी दोस्ती इसकी टर्की से ही है। टर्की जो है वो इंडिया को करेगा करीब 100 ड्रोन्स एक्सपोर्ट करेगा। ये अटैक ड्रोन हैं, मिलिट्री के ड्रोन्स हैं, सर्वेलेंस के काम आते हैं। और ये ड्रोन इंडिया को देना इसी महीने में, अब तो दिन कितने बचे हैं, 10 दिन में पहले ड्रोन आ जाएगा और पूरे 2022 में ये 100 ड्रोन आएंगे। ये एक बहुत बड़ी खबर है। द रीज़न बीइंग कि एक कंट्री जो कि कश्मीर चीख रहा था अभी कुछ टाइम पहले तक, वो इंडिया को ड्रोन एक्सपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब अब वो कश्मीर पे कभी स्टैंड। भारत टर्की से क्या ले रहा है? ड्रोन्स। पाकिस्तान ने टर्की से क्या लिया? अल-तोगरल ड्रामा। वो अल-तोगरल ड्रामा जिसको हमने बाकायदा प्राइम मिनिस्टर और हुकूमत की आशीर्वाद के साथ उनके कहने पर उसको ख़रीदा गया टर्की से। उसके बाद अपने नेशनल टीवी पे उसको टेलीवाइज किया गया, जिसकी कितनी 100-200 किस्तें मैंने नहीं देखा, लेकिन ये सोप सीरियल है। और उसके अंदर उस वक्त के तुर्की के जो हुक्मरान, जो बादशाह, जो शहजादे, जो जंगें किया करते थे, उनकी आपस की लड़ाइयाँ, वो सब कुछ दिखाया गया। और इसको इतना लाइमलाइट किया गया, इतना हाईलाइट किया गया कि बाकायदा वज़ीर आज़म साहब की तरफ से ये कहा गया कि ये ड्रामा पूरी कौम को देखना चाहिए और इस कौम के जवानों को देखना चाहिए, और दिखाया गया उनको। और अभी तक ढोल बताशे बजा बजा के उसके गुण गाए जाते हैं। हमने टर्की से अल-तोगरल ड्रामा लिया है, तुर्की ने हमें अल-तोगरल ड्रामा दिया है, और इंडिया को तुर्की ने ड्रोन्स दिए हैं। ये होती हैं दुनिया की और कंट्रीज़ की स्ट्रेटजीज़ और आगे बढ़ने के तरीके। हम आगे किस में बढ़ रहे हैं? अल-तोगरल में, जिहादी माइंडसेट में, जो उसमें दिखाया गया है। देखिए, ये तो नसीम हिजाज़ी के नॉवेल्स पढ़ के जो जवान हुए, उन्होंने क्या किया इस हाल पाकिस्तान का, देख लिया ना। हर जगह से एक नई मजहबी शिद्दत पसंद जमात जो है उगती है, और उसके बाद इतनी बन गई कि अब आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। और दूसरी तरफ दूसरे कंट्रीज, लोग ये कहते हैं कि हम तो अपनी इकोनॉमी देखेंगे। अब इस वक्त पाकिस्तान का क्या सवाल नहीं बनता उससे, टर्की से? देखिए, एक तो एंगल मैंने इस पे ये बात की कि वज़ीर आज़म साहब के पास इतना वक्त है। मुझे तो इस चीज़ की भी बड़ी हैरत हुई कि पूरी दुनिया में वो कौन सा वज़ीर आज़म है जिसके पास इतना वक्त हो कि वो इतने लंबे सोप सीरियल्स जो हैं वो बाकायदा देखें और फिर अपने लोगों को कहें कि ये देखें। ठीक है, अपने इंटरेस्ट का आप एंटरटेनमेंट का कुछ देख सकते हैं, 1 घंटे 2 घंटे का डॉक्यूमेंट्री जो भी देखिए, लेकिन अब मुझे नहीं पता उन्होंने देखकर कहा या वैसे ही उन्होंने इसको एक अपने इस तरह के पॉइंट्स चाहिए होते हैं, और वो तो इस तरह के बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ना पॉइंट्स, जो इस्लामाइजेशन की तरफ जाएं। वो तो उनके पास अब ये एक हथियार है जिसको वो बहुत धड़ल्ले से इस हुकूमत में इस्तेमाल हुआ है, इतने धड़ल्ले से, इस पर खैर फिर कभी बात करेंगे। तो बात ये है कि हमने तुर्की से क्या लिया और भारत ने तुर्की से क्या लिया। अब अगर आप सवाल करेंगे टर्की से कि आप इंडिया को ये ड्रोन्स दे रहे हैं, इंडिया तो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करेगा ये ड्रोन्स, तो टर्की क्या कहेगा भला आपको? तैयब अर्दवान क्या कहेंगे कि ओहो ये तो बड़ी गलती हो गई, हम ये अपना कॉन्ट्रैक्ट वापस ले रहे हैं? नहीं, वो आपको कहेंगे हमारी इकोनॉमी हमारे लिए सबसे बड़ी है भाई, हमने अपनी इकोनॉमी को देखना है, हमें इससे फ़ायदा हो रहा है, हमारे पास पैसा आ रहा है। और कहा यह जा रहा है, पब्लिश ये हो रहा है कि टर्की इंडिया के साथ ये एग्रीमेंट करने के लिए इसलिए दौड़ा चला गया है क्योंकि तुर्की को इस वक्त मुश्किल हालात दरपेश हैं, वो बैंकरप्ट होने जा रहा है। इस वजह से वो भारत की तरफ दौड़ा चला गया ट्रेड के लिए, ताकि उसकी मज़ीद ट्रेड इससे आगे भी वो एग्रीमेंट्स करे और अपनी इकोनॉमी को जो है वो संभाले। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें भी पब्लिश हो रही हैं। मैं कह रही हूँ चलें उसके हालात बहुत अच्छे होंगे, लेकिन तब भी उसने अपने बेनिफिट के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट किया। अब हम अगर ये कहें कि इंडिया इसको पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है या नहीं कर सकता है, इसका एक एंगल ये भी है। तो देखें क्यों नहीं कर सकता। बेशक भारत जब S-400 उसने लिए या अब ये ले रहा है, तो वो ये कहता है, उस तरफ से ये बात की जाती है कि हम ये चाइना के खिलाफ ले रहे हैं। चाइना और उनके जो ताल्लुकात जिस तरीके के चलते रहते हैं, वहाँ पे जो कुछ होता रहता है दोनों मुल्कों के बीच, तो ठीक है हम ये मान सकते हैं कि वो अपनी जो इसकी ताकत बढ़ा रहे हैं।